हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे और सेकंड चैप्टर है, और सेकंड चैप्टर का जो क्वेश्चन है वह प्रीवियस ईयर से पूछे गए क्वेश्चन है। तो यदि आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखे हैं या एक्सरसाइज नहीं किए हैं तो वहाँ से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज जो सेकंड चैप्टर का जो अध्याय चैप्टर है वह है समाजीकरण। समाजीकरण चैप्टर से आज हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए, तो पहले आज बता देते हैं स्टार्टिंग में ही कि जो भी क्वेश्चन है वह प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। यानी सीटेट में अभी तक जितनी सारी क्वेश्चन समाजीकरण से पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे संकलन है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन का एक निष्क्रिय गतिविधि है, और ऑप्शन का एक अनुबंधित गतिविधि है, और ग है सामाजिक गतिविधि है, और घ है व्यक्तिगत विधि है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। एक सामाजिक गतिविधि है। लेव वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। लेव वाइगोस्की क्या थे? लेव वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक की इनकी मृत्यु 38 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। 38 वर्ष की अवस्था में होने के पश्चात इनकी थ्योरी को मान्यता दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे अब हम लोग चलेंगे। इसमें व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन का है आपको पर्यावरण कारकों पर विचार करना जो लोग को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन का है शरीर एवं दिमाग को परिपक्व विचार करना, और ऑप्शन ग है वंशागत विशेष के साथ साथ पर्यावरण कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना, और ऑप्शन घ है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वह पर्यावरण कारकों के विचार के साथ लोगों को प्रभावित करती है। ये गलत हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन नंबर ग है वंशागत विशेषताओं के साथ पर्यावरण कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं के साथ ग ऑप्शन हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़े जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बताना है। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछे गए हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करते हैं तो आप क्या प्रदर्शित करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। ऑप्शन नंबर ग इज द राइट ऑप्शन, जो है समूह की अनुरूपता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के ... चरणों में प्राप्त होती है। विकास की जो अवधारणा है वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। औपचारिक परिचालन में विकास की अस्थायित्व को पियाजे के विकास के चरणों में पाया जाता है। संवेदीगामक अवस्था में अस्थायित्व का अभाव होता है, और पूर्व परिचरण में प्राप्ति होने के लिए स्टार्टिंग होता है, और जो है वह अस्थायित्व प्राप्त कर लेता हुआ औपचारिक परिचालन में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे अब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? आपको बताना है कि प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, प्रयोगात्मक कक्षा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ख, प्रयोगात्मक कक्षा। जबकि एक है वह व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, यह गलत बात है, क्योंकि विद्यालय में हम सभी वर्गों के यानी बच्चों को लेके अध्ययन अधिगम उसे कराते हैं। और ग देख लेते हैं, निरंतर मूल्यांकन
तुलनात्मक मूल्यांकन, ये भी गलत वाक्य है। यदि हम निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन करेंगे तो हमारी कक्षा में मूल्यांकन कर सकते हैं, और वो भी एक समय माने एक ड्यूरेशन के बाद। और तुलनात्मक मूल्यांकन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुलनात्मक मूल्यांकन से बच्चे में विकास की जो अवधारणाएं, मानसिक विकास होती है वह कम हो जाएगी। किसी की तुलना से वो बच्चे निराश हो जाते हैं। तो चलिए, और घ जो ऑप्शन है वह है शारीरिक दंड। ये भी प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का नहीं है। तो शारीरिक दंड तो हम दे नहीं सकते हैं बच्चों को। ये आपको बीएड में पढ़ चुके होंगे कि शारीरिक दंड देना एक शिक्षक के लिए अपराध माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 6 पे अब चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का गौण वाहक है? आपको बताना है समाजीकरण का गौण वाहक है। तो समाजीकरण का गौण वाहक है विद्यालय एवं निकट परिवार के सदस्य। ऑप्शन नंबर का ही राइट इसका ऑप्शन है, विद्यालय एवं निकट परिवार के सदस्य। समाजीकरण में जो है बच्चे जब पहला कदम समाज में रखते हैं तो उस समय से समाजीकरण स्टार्ट हो जाते हैं। यानी घर से जब बाहर रखते हैं वो, तो उस समय वो समाजीकरण का जो प्रक्रिया है वह स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विधि कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों की अधिगम है। आपको बताना है कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम से। आपको बताना है कि एक शिक्षक की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम से क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन। इसको हम लोग कहा के साथ संबंधित नहीं माना जाना चाहिए, ये भी गलत है। खा भी गलत है, आपको कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है। और ऑप्शन गा है पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है एक निर्धारक तत्व। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह है विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे के युक्ति कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। आपको बताना है ऑप्शन ए है सही। कहा गया है ऑप्शन जो क्वेश्चन 8 है वह विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक यानी भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे, यानी भिन्न भिन्न आर्थिक, सामाजिक जगह से, यानी पृष्ठभूमि यानी अलग अलग जगहों से बच्चे विद्यालय में है तो अनुभव अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह युक्ति सही है, किंतु ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देता है। ऑप्शन खा है गलत, तो यहीं से ये ऑप्शन गलत हो जाता है। और ऑप्शन घा ये भी गलत है। ऑप्शन घा कह रहा है गलत क्योंकि यह बच्चों को दुविधा उत्पन्न कराती है, गलत बात है। तो ऑप्शन घा भी है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अपने अनेक साथियों से सीखते हैं। इसमें क्वेश्चन 8 हम लोग देखते हैं, यानी कई जगहों से बच्चे आते हैं जिसकी विभिन्न परिस्थिति, विभिन्न सांस्कृतिक श्रेणी से पृष्ठभूमि के बच्चे से युक्त कक्षा में सभी विद्यार्थी के अधिगम अनुभव में क्या प्रभाव पड़ेगा। अधिगम अनुभव में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अनुभव जो है बढ़ेगा। तो ये कहा गया तो ये सही हो जाएगा, कथन जो लिखा हुआ सही हो जाएगा, किंतु इसकी जो सापेक्ष देगा, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, यानी पारस्परिक संबंधों से भी बच्चों की जो गतिविधियां हैं एक दूसरे बच्चे को देख के सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे अब हम लोग चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। आपको बताना है कि विद्यालय और समाजीकरण के बारे में क्या सत्य है। तो विद्यालय क्या है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, विद्यालय समाजीकरण का मुख्य कारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आप जानते हैं कि विद्यालय में समाजीकरण के बारे में क्या सत्य है। तो विद्यालय जो है वह समाजीकरण का मुख्य कारक है। समाजीकरण का मतलब बच्चों में समाजीकरण कब स्टार्ट होते हैं, जब वह अपने घर से पहला कदम बाहर रखते हैं तो उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है,
क्वेश्चन नंबर 10, जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक। आपको बताना है कि यदि कोई कक्षा उसमें विभिन्न पृष्ठभूमि यानी विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक एवं मानसिक तरह के बच्चे हैं तो प्रभावी शिक्षक क्या कर सकते हैं। तो प्रभावी शिक्षक क्या कर सकते हैं, समान आर्थिक, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग पहले, का वांछित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने को कहेंगे। ये गलत बात है। किसी प्रकार की यानी छात्र हो तो उसे कठिन परिश्रम करने की सजा देनी चाहिए ताकि वह अपने साथियों के बराबर हो सके। ये गलत कथन है। हम किसी को कठिन परिश्रम करने को कह सकते हैं किंतु उसे अपने साथियों के बराबर पहुंचने योग्य बनाने के लिए हमें अपनी टेक्निक का प्रयोग करना पड़ेगा, उन्हें अध्ययन कराना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन खा देखते हैं, समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी को ध्यान देंगे। तो ये सही बात है। यदि समूह में व्यक्तिगत भिन्नता बताना, एक समूह है उसमें व्यक्तिगत भिन्नता बताना है तो हम उनकी सांस्कृतिक जानकारी को बताएंगे जिससे बालकों में इसकी जानकारी होगी कि किस तरह से व्यक्ति में भिन्नता पाए जाते हैं। तो ऑप्शन खा इधर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन खा राइट हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन गा जो है, सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखा करेंगे। यहीं पे गलत हो गया। किसी भी चीज की जानकारी बच्चों को हम दे सकते हैं, सांस्कृतिक हो या सामाजिक हो, सब चीज की जानकारी बच्चों को हमें देना पड़ेगा। इसके बाद घा जो है वह है, समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का एक समूह बनाएंगे। तो ये जेंडर के अंतर्गत, लैंगिक भिन्नता के अंतर्गत चलाएंगे। हम विद्यार्थियों को अलग अलग समान आर्थिक रूप से विद्यार्थियों को समूह बनाएंगे तो ये एक बच्चों में हीन भावना उत्पन्न होगी। तो चलिए इसका सही ऑप्शन 10 का जो है वह खा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपको है, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जा रहा है। आपको बताना है कि जनसंचार में रेडियो, टीवी, दूरदर्शन ये सभी चीजें आते हैं, वो सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाते हैं। नीचे दिए कथनों के उपयुक्त कथन, आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है सामाजिकरण को लेके जो जनसंचार के माध्यम से महत्वपूर्ण माध्यम बने हैं। तो ऑप्शन का है, संचार माध्यम पदार्थों को विज्ञापन में विक्रय के लिए अच्छा माध्यम है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन, अगर स्टेटमेंट बनाना तो चारों ऑप्शन जरूर आप पढ़ें क्योंकि इसमें आपको 2-3 ऑप्शन कभी कभी ऐसे लगेंगे सभी सही है, लेकिन जो उपयुक्त यानी ज्यादा सुटेबल ऑप्शन होगा उसी को आंसर देना। खा देख लेते हैं, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। गलत बात है। और जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्ति मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, ये सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से, ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष इस तरह से होगा, मिसप्रिंट हो गया, प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, ये भी गलत हो गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक मुख्य कारक है। तो समाजीकरण का एक मुख्य कारक परिवार है। मुख्य कारक के रूप में परिवार का हम देखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। मूल विश्वास एवं अपेक्षा को अखाज करते हैं। खा है, घुलने मिलने का संयोजन है। गा है, समाज की संस्कृति आलोचनाओं करने का है। मित्रों के साथ सामाजिक बनने का है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो मित्रों के साथ सामाजिक बनने का है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, अनुसंधान से पता चलता
है कि विद्यालय में अनेक स्तर पे विभेदीकरण पाए जा रहे हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि उच्च प्राथमिक स्तर, इनमें से कौन से विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। चलिए उच्च प्राथमिक को पूछा गया तो हम लोग देखेंगे, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं उसके बाद चलेंगे। ऑप्शन क्या है, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। आपको बताना कि विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन खा मध्य भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाना, यह एक विभेदीकरण है, यानी सेपरेट करना एक विभेदीकरण के अंतर्गत आता है। गा लड़कियों को गणित विज्ञान विषयों के लिए प्रोत्साहित नहीं करना। और ऑप्शन गा अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, यह भी एक विभेदीकरण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। ऑप्शन नंबर का में हम लोग देख लेते हैं, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें विभेदीकरण का कोई बात ही नहीं है कि जो भी टीचर हैं जिन्हें व्याख्यान विधि पढ़ाने में मन लगते हैं तो वो व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन कथनों से आप किससे सहमत है? आपको बताना है कि कथन से किस कथन से आप सहमत है। ऑप्शन का जो है, एक बच्चा उत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालय में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं करता, ये गलत बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं, खा एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों का प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिससे उसे अपने माता पिता का अखजात किया है, ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन गा है, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया की इसकी असमर्थता का प्रतिबिंब है। और इसके बाद नेक्स्ट है वह है ऑप्शन नंबर घा, देख लेते हैं। एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर की कमी के कारण हो सकता है, ये आपका सही है। इसमें आपको बताना है कि सहमत कौन से कथन से आप सहमत हैं। तो इसमें देखेंगे कि बच्चे की असफलता मुख्य रूप से शिक्षा यानी माता पिता में शिक्षा की कमी हो एवं आर्थिक रूप से कमजोर हो तो ज्यादातर देखे जाते हैं कि बच्चे असफल हो पाते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे देखेंगे। थोड़ा क्वेश्चन और आ गया है, उसे भी हम लोग आज कर लेते हैं। यानी 2014 से लेकर 2019 तक जितने भी सारे क्वेश्चन समाजीकरण से पूछे गए थे उसे हम लोग देख लिए हैं। बच्चे जो हैं वो कहाँ गलती करते हैं, समाजीकरण टॉपिक से ही गलती करते हैं। सारा चीज तो वो पढ़े लिए होते हैं, वाइगोस्की, जीन पियाजे, अधिगम, बाल विकास, ये सभी चीज वो पढ़े लिए होते हैं। लेकिन समाजीकरण टॉपिक वो अधिकांश बच्चे पढ़ते नहीं, जहाँ 30 क्वेश्चन होते हैं उसमें 25 या स्कोरिंग कर पाते हैं। तो जो टॉपिक नहीं विद्यार्थी पढ़े उस टॉपिक को ज्यादा ध्यान देंगे और सभी टॉपिक को तो कवर कर ही लेंगे 20 दिन में, किंतु इन सब टॉपिक को ज्यादा ध्यान देंगे कि आपका 25 जो 30 में से 25 नंबर आ रहे हैं वो 25 के प्लस हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक निष्क्रिय एजेंसी है? समाजीकरण का निष्क्रिय एजेंसी है वह है ऑप्शन नंबर घा, सार्वजनिक पुस्तकालय समाजीकरण का एक निष्क्रिय एजेंसी है। समाजीकरण हम लोग कहाँ सीखते हैं, जहाँ पे एक समाजीकरण के अंतर्गत एक बच्चा दूसरे बच्चा से कुछ सीखता है, जबकि सार्वजनिक पुस्तकालय में हम लोग क्या कहते हैं, अध्ययन करने के लिए जाते हैं, केवल अध्ययन वहां पे होता है। तो इस कारण से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि इको क्लब में सभी बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, परिवार में एक दूसरे से मिलते हैं और स्वास्थ्य क्लब भी होते हैं, उसमें भी एक दूसरे से विचार का आदान प्रदान किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं। कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वह अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य का विविध शिल्प कृतियों का संयोजन करें। यह किस प्रकार का गतिविधि है? तो यह पोर्टफोलियो आकलन, यानी ऑप्शन नंबर घा, ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा। यदि किसी बच्चे को कहा जाता है कि एक नोटबुक अपने कार्य को विविध शिल्प कार्यों से संयोजित करके संग्रह करके चीजों को संग्रह करके किया जाए, तो यह जो गतिविधि है वह पोर्टफोलियो आकलन के अंतर्गत आता है। पोर्टफोलियो आकलन के अंतर्गत शिल्प कला कृति एवं सभी चीजों को
संकलन किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सके। चलिए आज के लिए क्वेश्चन बस इतना ही। 2014 से लेकर 2019 तक जितने भी साल क्वेश्चन पूछे गए थे समाजीकरण से, उन सभी को हम लोगों ने कवर कर लिया। किसी प्रकार की आपकी परेशानी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए वीडियो इतना ही। बाय बाय।